हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब कुछ बढ़िया हूँ। मैं केआर सैनी केआर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जम्मू डिवीजन के लिए विलिंगनेस मांगी गई थी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नॉर्दर्न रेलवे से एक नया डिवीजन जम्मू डिवीजन बनाया गया था, जिसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो फिरोजपुर डिवीजन का था। तो ऐसे में जो पार्ट फिरोजपुर डिवीजन से लिया गया तो वहाँ पे ओपन लाइन के जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो एज इट इज रहने वाले। उनकी अगर इच्छा रहे या वो चाहते हैं कि हम फिरोजपुर डिवीजन में आना चाहे तो ऐसे भी उनके पास में ऑप्शन रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अगर मोटी बात करें तो एक नया डिवीजन बनाएगा तो डिवीजन लेवल पे काफ़ी सारे एम्प्लॉय, पर्सनल डिपार्टमेंट है या आपके अलग अलग जो सेक्शन होते हैं उनके लिए है, अलग अलग क्लरिकल डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो डिवीजन लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो कर्मचारी होते हैं एक बड़ी संख्या में चाहिए होते हैं। तो ऐसे में जो भाई लोग इन डिपार्टमेंट से कंसर्न थे उनके पास में अच्छा खासा मौका था यहाँ पे ट्रांसफर लेने का। इसके अलावा ओपन लाइन से भी काफ़ी सारे कर्मचारियों के यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं। और साथ में दोस्तों, ट्रांसफर किस हिसाब से हुए हैं, कैसे पता करें कि आपका ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कई सारे जो साथी है जो एनआर रीजन के आसपास के हैं और उधर साउथ वगैरह में है, आपके चेन्नई मद्रास उधर फंसे पड़े हैं, तो ऐसे में उनके पास एक अच्छा मौका था जम्मू में ट्रांसफर लेने का। इसके लिए कोई भी कंडीशंस वगैरह अप्लाई नहीं की गई थी कि आपके पास में इतने साल की सर्विस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। कोई भी कंडीशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं थी। तो ऐसे में अच्छा खासा मौका आप लोगों के लिए था और काफ़ी सारे लोगों ने इसके लिए जो है रिक्वेस्ट भी डाली। और ऐसे में दोस्तों, सभी का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन काफ़ी सारे साथियों को इसके लिए मौका मिलने वाला है और अच्छी खुशखबरी रहने वाली है। रिलीव करने के आदेश यहाँ पे जारी कर दिए गए किस डिपार्टमेंट्स के जो कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूँ और किस हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं और कैसा आप पता कर सकते हैं कि आपका ट्रांसफर जम्मू के लिए हो रहा है या फिर नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक पूर्वोत्तर सीमा रेल यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे एनएफआर का एक लेटर देख पा रहे जो कि 13/11/2025 का है और इसका नंबर यह रहने वाला है। इस जो लेटर का है सब्जेक्ट है विषय ऑप्शन फॉर स्पोर्ट डिवीजन हेडक्वार्टर जम्मू डिवीजन, यानी जम्मू डिवीजन के लिए जो ऑप्शंस वगैरह दिए गए थे उनको लेकर है। और यहाँ पे इन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो किस लेटर का दिया है, रेफरेंस दिया है 24/10/2025 का, जो कि जम्मू डिवीजन से इनको प्राप्त हुआ है। देखिए, मैं आपको ये 24/10 वाला लेटर दिखाता हूँ, यह है, आपको सारी कुछ कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे कि आपने रिक्वेस्ट यहाँ पे डाली, आपको कहीं से पता नहीं लग रहा है कि आपका ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। एचआरएमएस वगैरह पे कहीं भी अपडेट आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका ट्रांसफर हुआ होगा तो आपका जो जोन है जम्मू से, जम्मू डिवीजन से आपके जोन को यहाँ पे भेजा जाएगा। सबसे पहले जम्मू अपने जो है एनआर नॉर्दर्न रेलवे है यहाँ पे भेजेगा। नॉर्दर्न रेलवे से जो जीएम है वो आपको यहाँ पे आपका जो जोन पड़ेगा, जो भी अगर आपका ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा आपको रिलीव करने के लिए। और वहाँ से आपका जो जोन है वो आपके डिवीजन को भेजेगा कि इस कर्मचारी का इस पॉलिसी के तहत ट्रांसफर हुआ है जम्मू में, तो इनको रिलीव किया जाए। तो वही उसी के रिगार्डिंग ये लेटर है। एसएनडी डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए ऐसे लेटर जारी किए जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 24/10/2025 का लेटर है और यहाँ पे ये लेटर लिखा गया है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से और जो है नंबर इसका लेटर है और सभी जो जीएम है, देखिए किन किन के जीएम को लिखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ आपका जो भी जोन पड़ रहा है, जैसे कि कुछ कर्मचारी इस जोन से रहे होंगे, कुछ कर्मचारी इस जोन से, कुछ इससे और कुछ इससे, कुछ इससे, इनको नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से लेटर लिखा गया है जम्मू डिवीजन में कि आपके यहाँ से इन कर्मचारियों का जो है ट्रांसफर या जो है जम्मू के लिए विलिंगनेस डाली थी तो इनका ट्रांसफर हो गया है, तो इनको रिलीव किया जाए। तो यहाँ पे इसी की रिप्लाई में जो नॉर्थ ईस्टर्न एनएफआर है, जो मैंने आपको ऊपर लेटर बताया था मालेगांव का, उन्होंने ये लेटर जारी करेंगे और अपने अपने जो एम्प्लॉय जिनका ट्रांसफर हुआ है ऐसा में ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एसएनटी डिपार्टमेंट्स की जो है बात हो रही है। तो ऐसे में दोस्तों, एसएनटी डिपार्टमेंट्स के जो कर्मचारी देखेंगे कितने कर्मचारियों के यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। इसके अंदर अभी देख लेते हैं, लिस्ट वगैरह सारी कुछ दे रखी है। देखिए, ऑप्शन फॉर्म फॉर डिवीजन हेडक्वार्टर जम्मू डिवीजन, और ये जो है इसका रेफरेंस नंबर है। इस आपको जो 11/6/2025 को एक एचआरएम्स के ऊपर ऑप्शन आप सभी लोगों के पास में आया होगा कि आप जम्मू के लिए अगले विलिंगनेस है तो आप इच्छा अपनी डाल सकते थे। देखिए, इन कनेक्शन विद द प्रोग्रेस ऑफ फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इन द डिवीजन हेडक्वार्टर जम्मू फॉर वेरियस डिपार्टमेंट, द ऑप्शंस वर कॉल्ड फॉर फिरोजपुर एनआर डिवीजन यूनिट्स एंड अक्रॉस द डिवीजन जोनल रेलवे। जी, ये सी जो रिक्वेस्ट है सभी से, आपके फिरोजपुर डिवीजन से, आपके जो नॉर्दर्न रेलवे से, उसके अलावा ऑल ओवर इंडियन रेलवे के सभी डिवीजन से, सभी जोन से रिक्वेस्ट मांगी गई थी। In terms of above referred from GMP Northern Railway Headquarter Office, in response to the same, many applications from different departments opting for various cadre on JAT have been received। यानी जो जम्मू डिवीजन है उसके पास में बहुत सारे ऑल ओवर इंडियन रेलवे से काफ़ी सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे रिसीव्ड हुए। उसके आगे, bearing in view the norms and laid down under above letter of NR headquarter
डेट, यानी एनआर हेडक्वार्टर की तरफ से जो 11 से 2025 को जो लेटर जारी किया गया था, इसके जो भी नॉर्म्स थे उनको अगर कोई फुलफिल करता था तो उनका यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए गए थे। तो इसके क्या नॉर्म्स है देखिए, आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट, यहाँ पे सबसे पहले मौका दिया जा रहा था फिरोजपुर डिवीजन से, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया फिरोजपुर डिवीजन का ही ये मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले मौका मिल रहा है फिरोजपुर डिवीजन से कि मान लो यहाँ पे 5 पोस्ट है और सबसे पहले फिरोजपुर डिवीजन वालों को मौका मिलेगा। यहाँ से अगर किसी बंदों ने 2 ने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली है जम्मू के लिए तो सबसे पहले उनका ट्रांसफर होगा। फिर यहाँ पे 3 पोस्ट बची। अब इसके बाद में मौका दिया जाएगा सेकंड पे एनआर का, क्योंकि एनआर का डिवीजन है। तो नॉर्दर्न रेलवे के जो बाकी डिवीजन बचे उनमें से कोई एम्प्लॉय है, मान लो वहाँ से 2 एम्प्लॉय और मिल जाते हैं तो उनका जम्मू डिवीजन ट्रांसफर किया जाता है। अब एक पोस्ट और बची। अब इस एक पोस्ट को जो है ऑल ओवर इंडियन रेलवे से लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे तीसरी प्रेफरेंस में ऑल ओवर इंडियन रेलवे के जितने भी जोन है उनको लिया जाएगा और वहाँ भी जिन्होंने सबसे पहले रिक्वेस्ट डाली है उनको उठाया जाएगा और वो सारे कुछ कंडीशंस फुलफिल किए जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे इस एक एम्प्लॉय का यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों जो बाहर के दूसरे जोन है वहाँ के कर्मचारियों को कम मौका मिला है, क्योंकि पहले जो है यहाँ पे फिरोजपुर डिवीजन को मौका दिया जा रहा है, उसके बाद में नॉर्दर्न रेलवे को और उसके बाद में ऑल ओवर इंडियन रेलवेज को मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे जो कर्मचारी हैं इनका यहाँ पे ट्रांसफर हुआ दूसरे जोनों से एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर। आगे देखिए, ऑल इंडियन रेलवेज हैज बीन कंसिडर्ड एंड इट इज नोटेड दैट द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्टाफ फ्रॉम एसएनटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट रेलवेज है ऑप्टेड फॉर जम्मू डिवीजन। अलग अलग जोन के इन सभी कर्मचारियों का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। देखिए सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग है, लेवल 7 की पोस्ट है 2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली है कि ये जो पोस्ट है ये बहुत ही कम रहती है डिवीजन लेवल पे। एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो है कम से कम 10-15 स्टेशनों को भी संभाल सकता है, 8 से 10 स्टेशन इनके पास में रहते हैं। तो यहाँ पे 2 एक अच्छा खासा आप मान सकते हैं, क्योंकि वैसे एसएससी बहुत ही कम होते हैं। अब जिस डिवीजन के या जिस डिपार्टमेंट के जितने एम्प्लॉय हो गए होने के बाद उतना ही मौका होगा यहाँ पे ट्रांसफर लेने का। तो यहाँ पे एसएससी में 2 एम्प्लॉय को मांगा गया है, एक ईसीआर से हैं और एक सीआर से हैं। और जूनियर इंजीनियरिंग जो है लेवल 6 के 3 जो है कर्मचारी चाहिए, एक एनईएफआर से हुआ, एक डब्ल्यूआर से, एक जो है सेंट्रल रेलवे से। ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है आपके 3 यहाँ पे चाहिए होंगे और जिसमें कि एक जो है एसडब्ल्यूआर से है और 2 जो है सेंट्रल रेलवे से है। टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट में लेवल 5 में 2 पोस्ट है, एक एसडब्ल्यूआर से एक डब्ल्यूआर से। देखिए दोस्तों मैंने जैसे कि आपको समझाया पहले जितनी पोस्टें थी उनको यहाँ पे आपके फिरोजपुर डिवीजन से भरा गया और उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे से जितने जो डिवीजन है वहाँ के कर्मचारियों से भरा गया और जो खाली रही पोस्ट है उनका बाहर से जो दूसरे जोन है उनको मौका दिया गया और उसमें भी जिन्होंने पहले प्रेफरेंस डाली थी उन लोगों का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। तो इन लोगों के लिए अच्छी खबर है। और देखिए यहाँ पे ये पोस्टें बहुत ही कम होती है डिवीजन लेवल पे, तो ऐसे में ये जो पोस्टें आपको कम यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जैसे कि कई सारी पोस्ट ऐसी होती है जो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा रहती है, ज़्यादा संख्या में रहती है, तो ऐसे में उन लोगों के पास में ज़्यादा मौका रहने वाला है। लेकिन जितने भी रहे ओवरऑल इन भाइयों के लिए अच्छी खबर है। और यहाँ पे देखिए The names of application with their particular are sent herewith for relieving the staff by their respective department head। यानी यहाँ पे इन जो कर्मचारी है इनको रिलीव करने के लिए जम्मू डिवीजन की तरफ से एनआर ने लेटर लिखा है सभी जोन को और आगे लिखा है द एक्सेप्टेंस एंड पोस्टिंग ऑफ स्टाफ लिंक टू वर्क ऑन जाट डिवीजन ऑन बीइंग ट्रांसफर टू जम्मू डिवीजन हेडक्वार्टर बाय देयर डिपार्टमेंट। यानी जो इनका खुद का डिपार्टमेंट है उसी में इनको पोस्टिंग दी जाएगी। एक्स्ट्रा अलाउंसेस कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाले। काफी सारे दोस्तों की क्वेरीज रहती है कि सर एक्स्ट्रा अलाउंसेस क्या कुछ दिए जाएंगे जम्मू डिवीजन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 3 जो है जो जेई की पोस्ट थी उनका नाम भी यहाँ पे दे दिया गया है और कौन कौन से डिवीजन से कौन कौन से। देखिए ये जो है आपका किस रेलवे से आते हैं, किस डिवीजन में यूनिट में है, किस डिपार्टमेंट में है और लेवल क्या है इनका, एचआरएम आईडी नेम वगैरह। ये जेई है, जेई की जो 3 पोस्टें थी तो उनका यहाँ पे सारा कुछ डाटा दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों अगर आप जिस भी डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफर होता है तो ऐसे आपकी लिस्ट जारी की जाएगी और आपको पता लग जाएगा, आपको एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन भाइयों के लिए जिनका भी ट्रांसफर हुआ उनके लिए अच्छी खबर है। ये सिर्फ एक एसएनटी डिपार्टमेंट का लेटर है, ऐसे में सभी डिपार्टमेंट के लेटर जारी किए जाएंगे। तो यदि दोस्तों अपडेट आप जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी टाइप का डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।